सदियों पुरानी बात है। इराक के एक छोटे से गांव में रहीम शाह नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही नेक आदमी था। हर शख्स उसकी इज्जत करता और लोग दूर दूर से उससे मशवरे लेने के लिए आया करते थे। वो पाबंदी से नमाज पढ़ता और अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करता था और हमेशा सच बोलता था। लोगों ने कभी उसे झूठ बोलते हुए और बुरे कामों में कभी नहीं देखा था। एक दिन रहीम शाह ने पढ़ा कि जो आदमी दुनिया में एक नेकी करेगा उसे दुनिया में ही 10 नेकियां और आखिरत में 70 गुना अजर मिलेगा। ये बात पढ़ने के बाद उसके दिल में लालच ने घर कर लिया और वो सोचने लगा कि अगर वो दुनिया में 1 रुपया देगा तो उसको 10 रुपए मिलेंगे और आखिर में 70 गुना अजर मिलेगा। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि एक रुपए की खैरात करने से बरकत नहीं होती। पता ही नहीं चलता कि उसके बदले में कब कितने मिलेंगे। क्या ही अच्छा हो कि दुनिया में भी सारा माल खर्च कर लिया जाए और उसके बदले 10 गुना माल लेकर ऐश और आराम के साथ जिंदगी गुजारी जाए और आखिर में 70 गुना अजर मिले। ये बातें सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई और वो बेचैन रहने लगा। रहीम शाह की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बाप की विरासत में उसे जो माल मिला था उसने वो सारा बेच डाला और रहीम शाह ने वो सारा माल गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर दिया। इसकी सखावत के चर्चे हर तरफ होने लगे। लोग दूर दूर से उससे वो माल लेने के लिए आए और बहुत ही ज्यादा खैरात पाकर लोग उसे दुआएं देते हुए चले जाते। लोग उसकी सखावत से हैरान थे। जब भी कोई उससे उसकी वजह पूछता तो रहीम शाह उसे बहाने बनाकर टाल देता और किसी को असल बात ना बताता। गांव वालों का यह ख्याल था कि रहीम शाह अपना सारा माल बेचकर ये गांव छोड़ देगा और जंगल का रुख करेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। उसने अपने माल में से बहुत ही ज्यादा हद तक अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया और थोड़ा बहुत अपने खर्च के लिए रख दिया। और उसके बाद वो उसी दरख्त के नीचे बैठकर इस बात का इंतजार करने लगा कि उसे 10 गुना ज्यादा माल कब मिलेगा, और वो उसी माल के बारे में बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा। उसने काफी अरसा इंतजार किया मगर उसे अपनी रकम से 10 गुना दूर की बात 1 पैसा भी नहीं मिला था। इस बात को लेकर वो काफी हद तक मायूस होने लगा और उसकी नमाजों में भी कमी आने लगी। वो हर वक्त परेशान रहता था और ये सोचता रहता था कि अब मेरा क्या बनेगा, और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा कि अब वो कैसे गुजरेगी। उसे तो कोई हुनर भी नहीं आता जिसके जरिए वो अपना जेब खर्च कमा सके। लोग शेख की इस तब्दीली पर बहुत हैरान थे। जब लोग उससे पूछते कि तुमने नमाज पढ़ना और नेक काम करना क्यों छोड़ दिया है, तो वो उनको कोई जवाब न देता और उस पर खामोश रहता, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही बाकी न बचे थे। एक दिन एक अजनबी शख्स उसके पास आया और कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारी सखावत के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुने हैं और बहुत दूर से तुमसे मुलाकात करने की गर्ज से आया हूं, और मुझे तो यहां आकर मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब गलत है। आखिर उसकी क्या वजह है? उसने जब उसकी बात सुनी तो अजनबी आदमी की बात को टालने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। उस अजनबी ने कुछ भी न कहा और वहां से चला गया। थोड़े दिन गुजरने के बाद वो फिर उसके पास आया। इस मर्तबा उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था और अजीब लग रहा था। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। फिर आकर वही बात करने लगा, शाह साहब, मैंने तो आपके बहुत चर्चे सुने थे, मगर। शेख ने उसकी बात काट दी और कहने लगा, भाई साहब, तुम्हें कोई एक काम नहीं है? इतना सफर करके मेरे पास ये बताने के लिए आए हो? और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हें मेरे ही फिक्र क्यों है? फिर वो अजनबी शख्स कहने लगा, भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम तो नेक आदमी थे और इतने सखी थे कि अपने बाप दादा की जमीन बेचकर गरीबों में बांट दी। हमारा तो ये ख्याल था कि तुम ये जमीनें बेचकर माल गरीबों में तकसीम करने के बाद और ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे, मगर उल्टा तुम्हारी नमाजों और नेकियों में कमी आ गई। इसके पीछे क्या राज छुपा है, मैं इसका जरूर पता लगाऊंगा। फिर रहीम शाह उससे कहने लगा, अगर मैं तुम्हें ना बताना चाहूं तो? मैं जो बात ठान लेता हूं वो पूरी ही करता हूं और दुनिया की कोई ताकत मुझे वो काम करने से नहीं रोक सकती। इस आदमी ने गुस्से से कहा, देखना, मैं तुम्हारी ये असलियत जरूर जानकर रहूंगा। और रहीम शाह को हैरान और परेशान वहीं छोड़कर चला गया। वो इस बात से परेशान था कि अजनबी शख्स को इसकी इतनी फिक्र क्यों है। फिर रहीम शाह इस बात को भूल गया और ये सोचने लगा कि इसको अल्लाह के रास्ते में दी हुई दौलत का अजर कब मिलेगा और 10 गुना दौलत कब उसके हाथ लगेगी।
एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे और यूं महसूस होता था कि जैसे आसमान से बिजली अभी गिर पड़ेगी। इसी लम्हे वो अजनबी शख्स अपने गधे के साथ बारिश में भीगता हुआ रहीम शाह के घर पर आया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। रहीम शाह ने सोचा, इस वक्त कौन आ गया? फिर उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अजनबी शख्स की वो हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। रहीम ने हैरान होकर पूछा, तुम? और इस हाल में? तुम यहां कैसे? वो अजनबी शख्स कहने लगा, अब मैं गरीब हो गया हूं, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बकिया जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारना पसंद करूंगा। रहीम ने कहा, अब मेरे पास बचा ही क्या है? उस अजनबी शख्स ने जवाब दिया, मैं तनख्वाह नहीं मांगता, मैं बस अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे रोटी भी ना देना। अजनबी शख्स की इन बातों के बाद रहीम शाह थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। फिर वो शख्स काफी अरसा तक रहीम की खिदमत करता रहा। उसके घर के सारे काम करता, उसके पांव दबाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गर्ज के हर काम किया करता था। रहीम शाह बड़ा खुश था कि उसे मुफ्त में मुलाजिम मिल गया। एक दिन शेख ने उससे कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो अजनबी शख्स इसी बात के इंतजार में था कि अब रहीम शाह उसे दौलत खर्च करने का राज बताएगा। उसने फौरन पूछा, कौन सी बात? रहीम शाह ने जवाब दिया, मेरे पास जो दौलत थी वो मैंने सारी खर्च कर दी है। अब मेरे पास खुद के खाने के भी पैसे नहीं। तुम ऐसा करो कि कोई और ठिकाना तलाश कर लो। मेरा क्या है, मेरा तो किसी न किसी वजह से गुजर बसर हो जाएगा, मगर तुम तो मेरी वजह से तकलीफ ना उठाओ। वो अजनबी शख्स बोला, भाई साहब, मैंने आपकी खिदमत किसी लालच में नहीं की थी। मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, इसलिए अपना वादा निभा रहा हूं। मगर ऐसा करो कि मुझे एक बात बता दो कि आपने अपने बाप दादा की दी हुई दौलत को खर्च करके उसे गरीबों में क्यों बांटा था? और इतनी बड़ी नेकी करने के बाद नमाजें पढ़नी और नेक काम करने क्यों छोड़ दिए? साहब, मैंने इतने दिनों आपकी खिदमत की, तनख्वाह भी नहीं मांगी। आप मुझे बस ये बता दो कि आपने ये क्यों किया? अजनबी शख्स ने दुख भरे अंदाज में उससे कहा। तो रहीम शाह भी मोम हो गया और उसे बताने के लिए राजी हो गया। रहीम ने उसे सारा वाकया सुना दिया और कहने लगा, मेरा ख्याल था अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद मुझे 10 गुना ज्यादा माल मिल जाएगा और मैं माला माल हो जाऊंगा, लेकिन कई महीनों के इंतजार के बावजूद भी ये हाल है कि फाका में जिंदगी गुजर रही है। वो पहले तो उसकी बात गौर से सुनता रहा और फिर मुस्कुराने लगा। क्या आपने उसकी तस्दीक करवाई थी? जिस पर रहीम कहने लगा, जी हाँ, मैं शहर के बड़े मौलवी के पास गया था और मैंने उस बात की तस्दीक करवाई थी और उसने मुझे बताया था कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिसके बाद वो अजनबी शख्स कहने लगा, तुमसे गलती हो गई है। रहीम शाह ने हैरान होकर पूछा, मुझसे कौन सी गलती हो गई? फिर उस शख्स ने जवाब दिया, अगर तुम अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर देते तो तुम्हें यकीनन उसके 20 गुना ज्यादा माल मिलता। क्या कहा बदबख्त? रहीम गुस्से में चलाकर बोला। वो अजनबी शख्स बोला, चलाओ मत, मेरी बात गौर से सुनो। रहीम उससे कहने लगा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तो तुम शैतान के चीले नजर आते हो। रहीम गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगा। फिर अजनबी शख्स ने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि वो चुपचाप वहां से उठकर चला गया और रहीम शाह रात भर उस अजनबी की बातें याद करता रहा और सोचता रहा कि अगर वो शैतान के नाम पर सदका करे तो फिर उसको 20 गुना ज्यादा माल मिलेगा। ये बातें सोचकर वो रात भर जागता रहा और सुबह जब उठा तो उसकी आंखें सुर्ख थीं। अजनबी शख्स, जो कि एक शैतान था, उसने रहीम के दिल में लालच डाला और उसकी सारी नेकियां खत्म कर दी थी और रहीम भी उसकी बातों में आ गया और अपने गुनाहों को जाया कर दिया। अगले दिन फिर वो अजनबी शख्स रहीम के पास आया और उससे कहने लगा, मेरी बात मान लो और ज्यादा नहीं, चलो थोड़े से ही पैसे शैतान के नाम पर देकर देखो, तुम्हें जरूर उससे ज्यादा माल मिलेगा। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर एक फकीर ने दस्तक दी और खैरात मांगने लगा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। रहीम शाह अपनी जगह से उठा और दरवाजे पर जाकर उस फकीर से कहने लगा, अगर तू अल्लाह के नाम के बजाय शैतान के नाम पर मांगे तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। चुनाचे फकीर ने कहा, चलो शैतान के नाम पर ही दे दे।
रहीम शाह ने फौरन उसे 1 रुपया दे दिया। फकीर ये देखकर हका बका रह गया और वहां से चला गया। फिर रहीम शाह वापस आकर उस अजनबी शख्स से कहने लगा, मैंने तुम्हारी बात मान ली है और अब मुझे बताओ कि मुझे उसके बदले में 20 गुना कब मिलेंगे। फिर वो अजनबी शख्स कहने लगा, तुमने शैतान के नाम पर पैसे दिए हैं, तुम्हें अमीर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम बहुत जल्द मालदार बन जाओगे। तुम ऐसा करो, कल सुबह पहाड़ी पर जाओ और वहां पर मौजूद पीपल के नीचे एक पत्थर रखा है, उसको हटा देना, वहां से तुम्हें 20 रुपए मिलेंगे। रहीम शाह ने कहा, अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि अगर ये बात झूठी हुई तो तुम मुझे जान से मार देना। अजनबी आदमी ने कहा, ठीक है। फिर उसकी बात सुनकर रहीम शाह मुतमईन हो गया और पूरी रात सुबह होने का इंतजार करता रहा। फिर जब सुबह हुई तो वो तेजी से पहाड़ी की तरफ निकल गया और वहां पर मौजूद एक पीपल के नीचे उसे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से वो पत्थर पीछे हटाया और वहां पर वाकई 20 रुपए मौजूद थे। रहीम शाह की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। वो उन तमाम रूपों को वहां से लेकर घर आ गया। घर आकर देखा तो अजनबी शख्स घर में मौजूद नहीं था। फिर उसने अपना ये मामूल बना लिया कि वो थोड़े से पैसे गरीबों में खर्च करता और दूर दूर से लोग आते और शैतान के नाम पर खैरात पाकर चले जाते। अब तो रहीम शाह को न अल्लाह का खौफ रहा था और ना ही उसे पास के लोगों के सामने शर्म आती थी। लोग उससे बहुत ज्यादा हैरान थे। जब लोगों ने उससे रहीम शाह की तब्दीली की वजह पूछी तो उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो तो बस हर वक्त 20 गुना रकम पाने के लिए सोचता रहता था। रहीम शाह के पास उस वक्त बहुत सारी रकम जमा हो चुकी थी, लेकिन शैतान ने उसे पागल बना दिया था। वो हमेशा और पैसों की लालच में रहता था। उसका दिल कभी भी नहीं भरता था। किसी ने सच ही कहा है कि लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। फिर अजनबी शख्स ने अपनी जान छुड़ाने का सोचा। वो रहीम शाह से कहने लगा, शाह साहब, आप रोजाना इस पहाड़ी पर जाकर पीपल के दरख्त के नीचे से पैसे लेकर आते हैं। आपको ये समझ से किसी को शक ही ना हो जाए। मेरी बात तो माने कि आप एक ही दफा सारा माल खर्च कर दें और उसका 20 गुना बहुत ज्यादा माल लेकर आ जाएं कि दोबारा आपको वहां पर जाने की जरूरत ही न पड़े। रहीम शाह ने जब पूछा, वो कैसे? अजनबी शख्स कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरी बात पर अमल करते रहना। मुझसे सवाल मत पूछना, वरना तुम्हारा और मेरा साथ छूट जाएगा। लालच के मारे शाह साहब ने कहा, अरे अरे, मुझे बताओ। फिर उस अजनबी शख्स ने रहीम शाह को एक टोपी दी और कहा, ये टोपी पहन लो, इससे तुम पूरी दुनिया की नजरों से ओझल हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, मगर तुम सबको देख पाओगे। रहीम अब शैतान का चीला बन चुका था। उसने अजनबी शख्स की बात पर अमल करते हुए वो टोपी पहन ली और उसके साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकला तो गली बाजारों में लोग चल फिर रहे थे, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता था। चलते चलते वो बादशाह के महल तक पहुंच गए और बगैर किसी रुकावट के महल में दाखिल हो गए। महल में तमाम सिपाही और बादशाह अपने अपने कामों में मसरूफ थे। फिर वो शाही कमरे तक जा पहुंचे और वहां जाकर देखा कि बादशाह वहां पर खाना खा रहा था। शैतान ने रहीम से कहा, तुम यहां रुककर तमाशा देखो। वो महल की सजावट देख देख कर पागल हुआ जा रहा था और उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि यही सारा कुछ मेरा हो जाए। उसने देखा कि बादशाह अपने उल्टे हाथ से पानी का गिलास लिए पी रहा था कि शैतान ने उसमें थूक दिया। ये इब्राहिम साहब ने देखा तो बादशाह के हाथ से पानी का गिलास गिरा दिया। चूंकि रहीम बादशाह को नजर न आ सकता था, इसलिए बादशाह समझा कि उसका हाथ दहक गया है। जब शैतान ने यह देखा तो रहीम से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी मत करना। बादशाह ने फिर उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठाया तो शैतान ने फिर उसमें थूक दिया। एक मर्तबा फिर रहीम शाह ने वो पानी का गिलास गिरा दिया। इस मर्तबा शैतान को गुस्सा आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि मेरे किसी काम में दखल न दो। अगर फिर भी तुम बाज ना आए तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। रहीम शाह पहले ही लालच में अंधा हो चुका था, लेकिन अभी उसके अंदर नेकी के असरात बाकी थे। वो शैतान की बात सुनकर चुप हो गया और बादशाह ने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो शैतान ने उसमें भी थूक दिया। बादशाह ने तीसरी मर्तबा भी उल्टे हाथ से पानी का गिलास उठाया तो शैतान ने एक मर्तबा फिर उसमें थूक दिया। रहीम शाह से रहा न गया। उसने एक मर्तबा फिर बादशाह के हाथ से वो गिलास फेंक दिया
और पूरा दस्तरखान उल्टा दिया। इस मर्तबा शैतान आग बोला हो गया और उसने रहीम शाह के सर से वो टोपी उतारी और नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने जब देखा कि एक अजनबी शख्स सामने खड़ा है तो वो गुस्से में उनसे कहने लगा, तो कौन है और तुझे यहां पर आने की इजाजत किसने दी है? अब रहीम शाह को यकीन हो चुका था कि बादशाह उसे फांसी पर चढ़ा देगा। वो डरते डरते बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की सलामती चाहूं तो सच सच बोलूं? बादशाह बोला, जो कुछ भी कहना सच कहना। फिर रहीम शाह ने अपनी खैरात और उस अजनबी शख्स यानी शैतान के साथ गुजरा हुआ वक्त तफसील के साथ बयान किया। रहीम शाह ने बादशाह से कहा, आपने 3 मर्तबा उल्टे हाथ से पानी पीने की कोशिश की और शैतान ने उसमें थूक दिया था। मैंने उनको गिरा दिया और मजीद ये है कि आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी थी तो शैतान ने उसमें भी थूक दिया था। मैंने 3 मर्तबा आपके हाथ से पानी का गिलास गिराया और शैतान ने आपके खाने वाले बर्तन में भी थूक दिया था, इसलिए मैंने आपका दस्तरखान भी उल्टा दिया। मैं ये नहीं चाहता था कि आप वो शैतान की थूक वाला पानी पीं और खाना खाएं। बादशाह रहीम के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने रहीम को अगले दिन दरबार आने का कहा। अगले दिन जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो बादशाह ने उसको माला माल कर दिया और रहीम शाह को नसीहत की, लालच बुरी बला है और अल्लाह अपने वादे को जरूर पूरा करता है। अगर किसी इंसान को उसकी नेकी का बदला दुनिया में न मिले तो उसे आखिरत में जरूर मिलेगा। और किसी भी इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच के बदले में सिर्फ शर्मिंदगी ही मिलती है और हलाकत का सबब होता है। और फिर रहीम शाह वहां से चला गया और वही अपनी पुरानी जिंदगी गुजारने लगा। अल्लाह के नाम पर लोगों में खर्च करता, नमाजें अदा करता और नेक काम किया करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच न करें और जो कुछ भी खर्च करें खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें, इसमें कोई भी दिखावा न हो। हमें चाहिए कि इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें और इसमें मौजूद कहानियों को जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।